नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के जो ऑफलाइन क्लास के नोट्स हैं, इस नोट्स के माध्यम से हम लोग जियोग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि आप सभी को पता है कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम में 10 से 12 नंबर का ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसे बिहार से रिलेट करके भी पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि 3 से 4 प्रश्न, 2 प्रश्न बिहार रिलेटेड पूछ ही लिया जाता है ज्योग्राफी के संदर्भ में। तो हम लोग इस सेशन में ज्योग्राफी के उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। आप सभी लोग इस सेशन के सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और आप लोग जोर दीजिए प्रश्नों पर कि आपको क्लास में ही प्रश्न याद हो जाए। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बगल वाले घंटी को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, तो आज के सेशन का आपका पहला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए, प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का जवाब आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आप लोग ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी खोज रहे होंगे, लेकिन जलोढ़ मिट्टी है नहीं, तो वाहित मिट्टी आप लोग ध्यान रखिएगा। वाहित मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहित मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए 2 नंबर, बिहार में जल का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए होता है। देखिए, बिहार में जल का उपयोग बताना है किस कार्य के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो लोग भी बता रहे हैं सिंचाई के लिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि बिहार में सिंचाई के लिए ही क्या होता है, अधिक मात्रा में जल का क्या होता है, उपयोग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, इनमें कौन सी नदी सालों भर जल आपूर्ति नहीं रहती है। किस नदी में जल आपूर्ति सालों भर नहीं रहता है, आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात कर लिया जाए इस प्रश्न के लिए सही जवाब का, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं चिर, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर, बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, आप सभी को बताना है। तो देखिए, 3/4 आप लोग ध्यान रखिएगा, 3/4 भूमि ऑप्शन नंबर बी कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 5 नंबर, बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है। मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र आप सभी को बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा से सटे उत्तरी इलाका। आप लोग ध्यान रखिएगा, गंगा से सटे उत्तरी इलाका में क्या होता है, मक्का का उत्पादन किया जाता है, यानी कि मकई का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 6 नंबर, बिहार की कौन फसल सालों भर में तैयार होती है, यानी कि साल भर में कौन सी फसल तैयार होती है। तो देखिए, अगर साल भर का बात कर लिया जाए तो काफ़ी इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी गन्ना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, गन्ना आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे तैयार होने में 1 साल का समय लग जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए 7 नंबर, इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है। देखिए, आम की खेती के लिए मशहूर जिला पूछा गया है बिहार का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। क्या ध्यान रखिएगा, भागलपुर आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, भागलपुर के जो जर्दालू यानी कि जर्दालू आम है, इसे GI टैग भी मिल चुका है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब। 8 नंबर प्रश्न है, लीची की खेती के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं। बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है, आप लोगों को बताना है। तो मुजफ्फरपुर और वैशाली आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, इनमें कहाँ नलकूप से सिंचाई होती है, मतलब बिहार के किस क्षेत्र में नलकूप से सिंचाई होता है। तो ध्यान रखिएगा, 9 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग सी, नालंदा में नलकूप से क्या होता है, सिंचाई होता है। आपके प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, देखिए यहाँ पर, कैमूर और रोहतास में सिंचाई के लिए किस नदी परियोजना से लाभ उठाया जा रहा है। देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए।
तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, दुर्गावती आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी कि 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए 11 नंबर, इनमें कौन कथन सही है? सही कथन का चयन करना है आप सभी को। तो देखिए, जब आप लोग कथन पढ़िएगा तो बिहार में घने वनों का अभाव नहीं है, जरूर अभाव है। बिहार में कहाँ वन ही है। ठीक है, बिल्कुल 2 नंबर यानी कि ऑप्शन बी गलत है। पूर्वी बिहार गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, पूर्वी बिहार गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध नहीं है। गन्ने की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, नहीं, गन्ने की खेती वर्षा ऋतु में नहीं की जाती है। ठीक है, गन्ना के लिए आप लोग सर्वोच्च यानी कि मौसम आपसे पूछ लिया जाए तो वसंत ऋतु आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए सही कथन का बात किया गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, बिहार में वनों के अभाव में वन्य जीवों की कमी है, यानी कि बिहार में वन का अभाव है और वन्य जीवों की क्या है, कमी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 7.1% भूभाग पर ही क्या है, वन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 12 नंबर, बिहार का कौन नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है? कौन सा नगर रहा है? तो ऑप्शन बी भागलपुर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 13 नंबर, यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें कौन खनिज बिहार में प्रायः है? कौन सा खनिज बिहार में प्रायः है आप लोग को बताना है। तो देखिए चूना पत्थर आप लोग ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर बिहार में पाया जाता है, बाकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है तांबा, लोहा, बॉक्साइट। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, अगर तांबा का बात कर लिया जाए तो भारत के 3 प्रमुख राज्य इसके उत्पादन करते हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। वही लोहा का बात किया जाए तो देखिए 2023 डाटा के अनुसार, जून 2023 डाटा के अनुसार लोहे का सर्वाधिक भंडार जो है कर्नाटक में है, जबकि उत्पादन उड़ीसा के पास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 14 नंबर, नरकटियागंज में कौन सा उद्योग स्थापित है? देखिए बिहार के नरकटियागंज में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो 14 के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, चीनी उद्योग स्थापित है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, बिहार में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस जिले में मिलता है? सबसे अधिक घनत्व किस जिले में मिलता है, जनसंख्या का बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर में मिलता है। कहाँ मिलता है? शिवहर। अगला प्रश्न है, देखिए 16 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? देखिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा भी, बनने की काफ़ी संभावना भी है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो ध्यान रखिएगा 61.8% आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में नगर पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा अगर नगर का बात कर लिया जाए तो 199 आप लोग ध्यान रखिएगा 2011 के डाटा के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आप लोग 18 नंबर, इनमें किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है आपको बताना है। तो देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब आपके सामने निकल करके आएगा, यानी कि 18 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब निकल करके आपके सामने आएगा ऑप्शन नंबर बी, छपरा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, छपरा में क्या है तो आप लोग ध्यान रखिएगा छपरा सारण रेल की पहिए बनाने का कारखाना है। ठीक है, देखिए नहीं पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस उद्योग की संख्या है आप लोगों को बताना है। तो देखिए जब 19 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो आपका सही जवाब निकल कर के आएगा तंबाकू, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 20 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? किस शहर में है आपको बताना है। तो देखिए ध्यान रखिएगा यानी कि पटना में स्थित है। क्या है? पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, दरभंगा के एक शहर का नाम लहरियासराय किस कारण पड़ा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, लाह उद्योग के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 22 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान कितने एकड़ में फैला हुआ है?
यानी कि जो पटना का चिड़ियाघर है वह कितने एकड़ भूमि में फैला है आपको बताना है। देखिए 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 980। क्या ध्यान रखिएगा? 980 एकड़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 23 नंबर, कांवर झील किस जिला में है? कांवर झील किस जिला में है? तो ध्यान रखिएगा, कांवर झील आपका हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 24 नंबर, बिहार में कितने अभयारण्य हैं? बिहार में कुल अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए इस प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा 12 अभयारण्य, ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? यानी कि बिहार का कौन सा जिला रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 25 के लिए सही जवाब भागलपुर का नाम ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4200.71 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, और यह प्रश्न काफ़ी बार 3 से 4 बार बिहार पुलिस में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर में स्थित है। कहाँ है? हाजीपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? बिहार की साक्षरता कितनी है? तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा 61.8% आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? नगर की संख्या पूछा गया है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले लगभग ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग फिर से एक बार ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है 30 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है? या किससे पद संबंधित है आप लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, जनजातीय भाषा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 31 नंबर, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? यानी कि हिंदी के बाद कौन सा भाषा भारतीय है जो पूरे विश्व भर में सर्वाधिक बोला जाता है? तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाली, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह पूछा गया है? तो ध्यान रखिएगा इंडो आर्य का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? ऑस्ट्रिक समूह की कौन सी है आप सभी को बताना है। तो देखिए ऑस्ट्रिक समूह की भाषा का अगर बात कर लिया जाए तो खासी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो देखिए अगर बात कर लिया जाए 34 नंबर प्रश्न के लिए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा को दिया गया था दर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है, कौन सा कार्य है आपको बताना है। देखिए कार्य का बात किया जाए तो समुद्री जैवशास्त्र आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह क्या है? यानी किस नाम से आधारशिला रखा गया था तीसरे शोध केंद्र की अंटार्कटिका में? तो देखिए 36 नंबर प्रश्न को जब आप लोग पढ़िएगा तो भारतीय आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, ठीक है। 37 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, यानी कि ICRIST स्थित है, किस शहर में स्थित है आपको बताना है।
तो देखिए इस प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका सही जवाब आपके सामने निकल करके आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, यानी कि हैदराबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है किस शहर में है, आपको बताना है। तो देखिए अगर शहर पूछा गया तो हैदराबाद आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 39 के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी बीकानेर में है। ठीक है, वही बात किया जाए 41 नंबर प्रश्न का। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है किस शहर में अवस्थित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो संस्थान हो जाएगा आप लोग को ध्यान रखना होगा, जयपुर में स्थित है। 43 नंबर प्रश्न है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। यह इंस्टीट्यूट कहाँ है आपको बताना है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी को मैसूर में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न थोड़ा सा छोटा किए हुए हैं, जूम कर देंगे तो देखिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है, नहीं आप लोग देख पाइएगा, ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप लोग देखिए प्रश्न को पढ़िए। देखिए क्या पूछा गया, प्रश्न 44 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पर कुट दिया गया है और 4 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है। अगर बात किया जाए ऑप्शन डी का, तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा यह राजमुंदरी में है, यानी कि डी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी का कितना हो जाएगा, 1, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, शिमला में है, यानी कि सी का कितना होगा, तो सी का देखिए 3 होगा। तो आपका जवाब यहीं से मिल गया। ठीक है, यानी कि सी का 3 और डी का 1, बाकी 2 तो सही हैं। देखिए और नीचे कोई ऑप्शन में यह सीरीज दिया गया है 1 3 का नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बता दूं आपको तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ हो जाएगा, तो नागपुर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब निकल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर। देखिए यहाँ पर शाक्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो देखिए झांसी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आपको ध्यान रखना होगा 46 नंबर के लिए, यह भी कहाँ है, झांसी में ही स्थित है। ठीक है, कहाँ है, झांसी ही आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है कहाँ पर स्थित है, किस नगर में स्थित है, आपको बताना है। तो भोपाल आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है। तो देखिए हरियाणा के करनाल आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 48 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा आपका सही जवाब। 49 नंबर प्रश्न है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कानपुर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर प्रश्न है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखिए आज थोड़ा सा ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट को हम रखे हुए हैं, और देखिए यहाँ पर 50 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है यह संस्थान बताना है, तो लखनऊ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है, तो नागपुर आप लोग ध्यान रखिएगा। 52 के लिए क्या हो जाएगा, नागपुर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब। 54 नंबर प्रश्न है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कहाँ स्थापित है। देखिए हीरा संस्थान का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी को सूरत में स्थापित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है, किस क्षेत्र में है, आपको बताना है। देखिए राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में होता है गुजरात, और यह गुजरात के आनंद में है। ठीक है,
ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा 55 नंबर के लिए सही जवाब। 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि किस शहर में स्थित है? तो देखिए झांसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, देखिए यहाँ पर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए यह संस्थान आपसे पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 57 नंबर के लिए झांसी में स्थित है। ठीक है। प्रश्न 59 नंबर है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए कुछ लोग इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी बी बताएंगे, लेकिन आप लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, लखनऊ में। ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, किस शहर में स्थित है आपको बताना है। तो देखिए आप लोग 60 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता आप लोग ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है, किस शहर में आपको बताना है। तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में नहीं है। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय अवस्थित है, किस शहर में अवस्थित है? तो देखिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, फरीदाबाद आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 63 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए हम लोग सूची को देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। देखिए आपके पास सूची दिख रहा होगा, आपको कोट में सही आंसर का चयन करना है। तो देखिए अगर मैं बात कर लूँ भारतीय गन्ना अनुसंधान का, तो कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये एक ही ऑप्शन मिल गया। देखिए ए में इधर 1 है, इधर क्या है? 4 है। बाकी तीनों में मात्र बी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का क्या है? 3 दिया है। तो आप एक ऑप्शन से ही, एक सही उत्तर से ही चुन सकते हैं अपने प्रश्न का सही जवाब। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। वही अगर बात कर लिया जाए, यानी कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ है? तो नई दिल्ली आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। वही बात कर लिया जाए यानी कि राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्राधिकरण संस्थान का, यानी कि प्रशिक्षण संस्थान का, तो हैदराबाद आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और गेहूं अनुसंधान कहाँ है? तो कानपुर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर गेहूं निर्देशालय दिया गया है, तो कानपुर ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 64 नंबर, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है? NCOF कहाँ पर स्थित है? देखिए शहर का नाम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है आपको बताना है। तो देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ? कानपुर में नहीं है, इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 65 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, प्रश्न को आप लोग पढ़िए और देखिए चारों ऑप्शन दिया गया है, कौन गलत है आपको बताना है। देखिए जब आप लोग ऑप्शन को पढ़िएगा तो भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है? वाराणसी में है, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। वही अगर बात किया जाए बी नंबर का, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं है, लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। गलत पूछा है, मिल गया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी ही आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है देखिए 66 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ICA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। तो गुरुग्राम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका जवाब क्या होगा आपको बताना होगा। तो ध्यान रखिएगा 67 के लिए ऑप्शन नंबर बी को मैसूर में है। ठीक है। 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? तो देखिए यह जो शोध का केंद्रीय संस्थान आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा मकदूम यानी कि मथुरा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, कब किया गया था आप लोगों को बताना है। देखिए 1974 में किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है।
कहाँ किया गया था? तो पुडुचेरी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? यह केंद्र किस नगर में है आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है। संस्थान दिया है, अवस्थिति दिया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शाक्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नैरोबी आपका बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, यह भी सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, यह भी सही है। बाकी बात किया जाए ऑप्शन सी का, केंद्रीय शाक्य वानिकी अनुसंधान संस्थान का, यह बांदा में नहीं है, झांसी में है, ठीक है। झांसी आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है, ऑप्शन सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कूट वाला प्रश्न है, यानी कि एक तरफ सूची दिया गया है राज्य और एक तरफ दूसरा सूची दिया है पर्यटक केंद्र। आपको बताना है कि कौन सा सही है, यानी कि मिलान। देखिए आपको थोड़ा सा प्रश्न छोटा करते हैं हम, प्रश्न के साइज को थोड़ा सा छोटा किए हैं। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात किया जाए गुजरात का, तो गुजरात में कौन सा पर्यटक केंद्र है? तो ध्यान रखिएगा उड़वाड़ा है। क्या है? उड़वाड़ा, यानी कि सी का क्या होगा? 1। तो सी का 1 देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है बी में, सी का 1। वही अगर बात किया जाए पॉइंट केलिमर का, तो यह तमिलनाडु में है, यानी कि डी का कितना हो जाएगा? 2। तो डी का कितना हो जाएगा? 2। आपका जवाब 2 ही ऑप्शन से मिल गया। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न भी देख लीजिए, 73 नंबर सूची वाला ही है और आप सभी को बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आप लोग इसको सूची मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश किससे संबंधित हो जाएगा? तो कीलंग से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ए का आप लोग 3 ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ बी का, यानी कि उत्तराखंड में औली संबंधित है। उत्तराखंड से कौन है? औली, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ सी का, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक संबंधित हो जाएगा किससे? चिकमंगलुरु से संबंधित हो जाएगा, यानी कि 4, यानी कि सी का कितना हो जाएगा? 4 और डी का हो जाएगा 2। तो आप लोग सही जवाब बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए जयपुर गुलाबी नगर सही है, उज्जैन महाकाल का नगर यह भी सही है, कोलकाता आनंद का नगर यह भी सही है। वही बात किया जाए जैसलमेर झीलों का नगर नहीं, झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। उदयपुर आप लोग ध्यान रखिएगा, झीलों का नगर जैसलमेर से संबंधित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है, कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह अवधारणा क्या है? देखिए इस प्रश्न को पढ़िए और ध्यान रखिएगा अतुल्य भारत, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल में है, आप लोग ध्यान रखिएगा सी। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर यानी कि घोस्ट टाउन नहीं है? ठीक है, तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है और आप लोग ध्यान रखिएगा चरखारी, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। देखिए विचार करना है, एक तरफ तीर्थ स्थान दिया गया है, एक तरफ अवस्थिति दिया गया है। तो देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो श्रीशैलम ही एकमात्र सही ऑप्शन है जिसका संबंध किस पहाड़ी से है? नलमल्ला पहाड़ी से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा केवल 1, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी चंद्रहासिनी देवी, ठीक है। चंद्रहासिनी देवी धार्मिक स्थल है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? कौन दे सकता है? तो ध्यान रखिएगा बायोगैस संयंत्र दे सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब। 83 नंबर प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने
द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया? कब किया था इस डाक सेवा का प्रारंभ? तो ध्यान रखिएगा 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न है, टिड्डिया भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, बताइए किस देश से होकर प्रवेश करती है? तो पाकिस्तान से होकर के प्रवेश करती है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर, कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सही है, थुम्बा केरल सही है, पोखरण राजस्थान सही है। वही बात किया जाए ऑप्शन सी का, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो मुंबई आप लोग ध्यान रखिएगा, किससे? मुंबई। देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन सी, नहीं पूछा गया है, ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज के सेशन का प्रश्न आपका अब समाप्त हुआ। ध्यान रखिए हम लोगों ने 84 प्रश्न को अटेम्प्ट किए हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप इस 84 प्रश्न में कितना प्रश्न अटेम्प्ट कर पाए हैं। और ध्यान रखिए इस सारे प्रश्न को आपको दिमाग में रखना है। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से टपक करके आएगा। अगर आप प्रश्न को याद रखते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो आपको यह प्रश्न याद रहेगा और आसानी से इस प्रश्न का जवाब आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले अगर आप सभी में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और लास्ट में देखिए आप लोग अब अपना कमेंट में स्कोर बता दीजिए कि 84 में आप कितना स्कोर अटेम्प्ट कर पाए हैं, ठीक है। चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।